वीडियो को देखने से पहले चेतावनी, ये वीडियो सिर्फ लिपसिंग करके यानी होठों को हिलाकर नहीं बनाया गया है, तो पूरी वीडियो देखने के बाद ही अपनी राय दें। धन्यवाद। हे दोस्तों, कई सौ सालों पहले एक यात्री ने सड़क पर एक बूढ़े आदमी से पूछा कि माउंट ओलंपस कैसे पहुंचा जाए। बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, दुनिया का सबसे महान दार्शनिक सुकरात था। सुकरात ने यह कहकर जवाब दिया कि अगर तुम सचमुच माउंट ओलंपस जाना चाहते हो तो बस निश्चित कर लो कि तुम्हारा बढ़ाया हर कदम उसी दिशा में हो और तुम माउंट ओलंपस पहुंच जाओगे। इस कहानी का सबक सरल है। अगर आप सफल और खुश होना चाहते हैं तो बस यह निश्चित कर लें कि आपका हर विचार और हर काम आपको उसी दिशा में ले जा रहा हो जहां से आप कामयाब हो सकते हैं। पर आपको यह भी जानना होगा कि आपको कामयाब बनाने में सबसे बड़ा हाथ आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का होता है। और इंसान के मस्तिष्क के अगर 10 हिस्से किए जाएं तो उसका 9 हिस्सा अवचेतन मन है और 1 हिस्सा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड है। हम आज तक जो भी काम करते आए हैं वो सब हमने अपने कॉन्शियस माइंड से किया है और आगे भी जो भी काम कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड से ही कर रहे हैं। और इस चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले समझा जेनेवा के महान डॉक्टर एमाइल कुए ने। उन्होंने ये देखा कि इंसान जिस चीज़ के होने की सच में अपेक्षा यानी उम्मीद करता है वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में घट ही जाती है। इसे देखकर उन्होंने एक ऐसी चिकित्सा का खोज किया जिससे पूरे यूरोप में क्रांति आ गई। कुएं ने लाखों लोगों को बिना किसी ट्रीटमेंट या दवा के ठीक किया और बहुत सी घातक बीमारियों को जड़ से खत्म किया। और उनके क्लिनिक में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या यूरोप के किसी अन्य क्लिनिक में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में 5 गुना ज़्यादा थी। कुएं की तकनीक इतनी सरल थी कि काफ़ी समय तक इस पर यकीन ही नहीं किया गया, ना ही इसे एक्सेप्ट किया गया। वे अपने मरीज को बस ये कहना सिखाते थे कि हर दिन हर तरीके से मैं बेहतर और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। उनके क्लिनिक में डॉक्टर और नर्स यह कहकर अपने मरीज का स्वागत करते थे कि आप आज पहले से ज़्यादा स्वस्थ और बेहतर लग रहे हैं। हालांकि ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसने चमत्कार कर दिया और बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म भी किया। डॉक्टर कुए की सफलता को एक जर्मन डॉक्टर जोहान सुल्ज ने आगे बढ़ाया। डॉक्टर जोहान सुल्ज एक मनोवैज्ञानिक थे और वे ऐसे तरीके खोज रहे थे जिससे लोग डिप्रेशन, न्यूरोसिस और तनाव जैसे मानसिक स्थितियों से उभर जाएं। तो उन्होंने डॉक्टर कुए के नियम को फॉलो करके एक ट्रीटमेंट मेथड तैयार किया जिसे ऑटोजेनिक कंडीशनिंग कहते हैं। आसान भाषा में ये ट्रीटमेंट लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पर आधारित होता है। ये ट्रीटमेंट इस पर यकीन करता है कि जिस तरह इंसान मोटिवेट हो जाने पर सही काम करने लगता है, उसी तरीके से अगर किसी इंसान को ज़बरदस्ती सही काम करवाया जाए तो उसके अंदर मोटिवेशन भी पैदा होने लगती है। आसान भाषा में इंसान की भावनाएं काम को पैदा करती है, तो इंसान के काम भावनाओं को भी पैदा कर सकते हैं। आप एक पॉजिटिव लाइफ पाने के लिए पहले काम करके अपने अंदर भावना जगाइए, फिर भावना इसके अनुसार आपके लाइफ में सही काम पैदा करने लगेगी, जिससे आप पॉजिटिव और हैप्पी लाइफ को पा सकते हैं। यानी कोई भी एक चीज़ किसी भी दूसरी चीज़ को पैदा कर सकती है। जैसा कि विलियम जेम्स ने लिखा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खोज ये थी कि इंसान अपने आंतरिक अनुभवों को बदलकर अपने ज़िंदगी के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। डॉक्टर कुए से प्रभावित होकर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी यानी धन को आकर्षित कैसे करें। उस पूरे किताब में डॉक्टर मर्फी ने डॉक्टर कुए के सिद्धांतों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। कहते हैं कि डॉक्टर कुए हमेशा अपने मरीजों को अच्छे अंत की कल्पना करने को कहते थे। वे बीमार से बीमार आदमी को अपने अंदर ठीक होने के बाद वो कैसा महसूस करता, कैसे रहता और किस तरह की ज़िंदगी जीता, हमेशा ये महसूस करने के लिए कहते थे। क्योंकि डॉक्टर कुए अवचेतन मन को समझते थे जो इंसान की भावनाओं को साकार कर देता है, फिर चाहे वे भावनाएं कैसी भी हों। अब एक छोटी सी कहानी और मैं अपनी बात को पूरी करूं। सर आइजैक न्यूटन को महान वैज्ञानिक माना जाता है। मैथ और फिजिक्स में उनकी रिसर्च ने मॉडर्न युग की नींव डाली है। एक बार न्यूटन से पूछा गया कि किस तरह उन्होंने यानी एक इंसान ने विज्ञान की दुनिया में इतने अहम योगदान देने में सफलता पाई, तो न्यूटन का जवाब था किसी दूसरी चीज़ के बारे में ना सोचकर। यानी न्यूटन कहना चाहते थे कि आपकी सोच आप में भावनाएं जगाती हैं और अवचेतन मन आपकी भावनाओं को हमेशा पूरा करेगा।
फिर चाहे वे जैसी भी हो। हमेशा याद रखें, जैसी सोच वैसी जिंदगी। अब फैसला आप पर है कि आप कैसा सोचने का चुनाव करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। लॉकडाउन में अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।